तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में अपन पढ़ते हैं हीट इंजन। अब आपसे क्वेश्चन किया जाए, आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ हीट इंजन। आप लोग का जो स्कूटी और बाइक में जो इंजन्स लगे हुए हैं ना, या कार में, ट्रक में, ये सब हीट इंजन है। द डिवाइस विच कन्वर्ट द हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क इज कॉल्ड हीट इंजन। मतलब ऐसा डिवाइस जो हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, मैकेनिकल वर्क में। इसका मतलब आपने गाड़ी में पेट्रोल डाला और वो पेट्रोल कहाँ गया, इंजन के अंदर, वहाँ कंबशन हुआ, आग लगी, हीट प्रोड्यूस हुई, उसके कारण आपकी बाइक चलने लग गई। जो बाइक चलने लग गई मतलब वो मैकेनिकल वर्क। तो द डिवाइस विच कन्वर्ट द हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क इज कॉल्ड हीट इंजन। अब बच्चों ये हीट इंजन भी जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट जो है वो इंजन अपन उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन। इसमें जो कंबशन होता है वो इंजन के बाहर होता है। फॉर एग्जाम्पल जो तुम लोगों ने देखा हो, पहले जो ट्रेन्स चलती थी जो कोल से चलती थी, जिसमें धुआं होता था, तो एक्चुअल में उसमें कंबशन जो होता था वो इंजन के बाहर होता था। क्या होता था वहाँ, उसमें एक वाटर टैंक होता था, उसके नीचे, मतलब उसको वाटर टैंक का मतलब बॉयलर कहते हैं, उसके नीचे कोल जलता था। कोल की हीट की वजह से वो जो वाटर था वो स्टीम में कन्वर्ट होता था और फिर उस स्टीम को इंजन के अंदर ले जाते थे, जिससे वो क्या करता था, वो स्टीम फिर मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होती थी, ट्रेन चलने लग जाती थी। पर अभी अपने सिलेबस में एक्सटर्नल कंबशन इंजन नहीं है, तो अपने सिलेबस में इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन में क्या होता है, जो कंबशन होता है वो इंजन के अंदर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरनल कंबशन इंजन। तो ये किस तरीके से वर्क करता है, तो उसको समझने के लिए ज़्यादा बेहतर है कि पहले अपन को इंटरनल कंबशन इंजन के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ना चाहिए। तो इंटरनल कंबशन इंजन में 3 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं सोर्स, दूसरा पार्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं सिंक, और थर्ड पार्ट वर्किंग सब्सटेंस। तो बच्चों यहाँ पर जो सोर्स होता है, जो इसका थ्योरेटिकल डायग्राम है, वो इस तरीके से बनता है, हीट इंजन। तो इसमें अपन कॉपी पेज पर जो रफ डायग्राम बनाते हैं वो ऐसा बनाते हैं, ये इस तरीके से। कॉन्सेप्ट जो है वो ये है, फिर उसको अपन प्रैक्टिकली कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखेंगे। तो यहां पर बोला गया है इसको सोर्स। ये सोर्स जो होता है वो हमेशा हाई टेम्परेचर पर होता है, और यहां पर होता है सिंक। सिंक जो होता है वो लो टेम्परेचर पर होता है, T2। T1 ग्रेटर होता है T2 से। यहां पर भी हीट है, यहां पर भी हीट है, यहां पर हाई टेम्परेचर पर, यहां पर लो टेम्परेचर। तो यहां से हीट फ्लो करती है, सपोज कितनी, Q1, क्योंकि हीट जो है वो हमेशा फ्लो करती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो जब ये हीट यहाँ फ्लो करती है तो बीच में यहाँ पर होता है वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस अभी थोड़ी देर बाद में बताने वाला हूँ, जैसे पूरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। तो जैसे आपकी गाड़ियों में वर्किंग सब्सटेंस क्या है, पेट्रोल एयर मिक्सचर, वही। तो यहाँ से हीट फ्लो करती है सोर्स से सिंक की तरफ, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, बीच में आ जाता है वर्किंग सब्सटेंस। ये इस हीट में से कुछ हीट को चुरा लेता है और इस हीट को किस में कन्वर्ट कर देता है, मैकेनिकल वर्क में। हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, मैकेनिकल वर्क में। और बाकी जो बची हुई हीट है जिसको कन्वर्ट नहीं कर पाता है वो दे देता है किसको, सिंक को। यहां से सोर्स से सिंक की तरफ हीट फ्लो कर रही है, सोर्स से कितनी हीट आई, Q1। इस वर्किंग सब्सटेंस ने Q1 में से कुछ पार्ट किसमें कन्वर्ट कर दिया, मैकेनिकल वर्क में, और बाकी बची हुई हीट किसको दे दी, सिंक को। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से जो हीट एनर्जी उसका कन्वर्शन होता है मैकेनिकल वर्क में।
कैसे होता है वो अभी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन पहले जरा अपन एक और चीज समझ लें, वो होता है इस हीट इंजन की एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी जो है उसको अपन ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। तो बच्चों हमेशा एफिशिएंसी का हमेशा का फॉर्मूला है आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100, मतलब वर्क आउटपुट वर्क इनपुट इनटू 100, यह हमेशा का फॉर्मूला है। वर्क मतलब एनर्जी। यहां पर आप देखें आउटपुट वर्क ये दिख रहा है और इनपुट एनर्जी ये दिख रही है। तो इंजन से रिलेटेड जब आप एफिशिएंसी बोलेंगे तो आउटपुट मतलब वर्क, क्योंकि इंजन का आप यूज ही ये कर रहे हैं कि हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मैकेनिकल वर्क। तो वर्क और इनपुट मतलब Q1 इंटू 100। अब ये वर्क कितना है तो बहुत सिंपल है, टोटल हीट कितनी थी Q1, इसमें से कुछ किस में कन्वर्ट हो गई वर्क में, बाकी बची हुई हीट किसको मिली है सिंक को। इसका मतलब Q1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए W प्लस Q2। इसका मतलब Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू W। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो एफिशिएंसी इन परसेंटेज इज इक्वल टू ये जाएगा Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इंटू 100। अब यदि अपन इसको सेपरेट डिवाइड कर दें तो ये जाएगा Q1 बाय Q1 माइनस Q2 बाय Q1 इंटू 100। Q1 कैंसिल हो जाएगा तो 1। तो कुल मिलाकर आपको फॉर्मूला मिला एफिशिएंसी इन परसेंटेज इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इंटू 100। मैंने पूछा व्हाट इज Q1, तो आप बोलेंगे अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड बाय सोर्स, एंड व्हाट इज Q2, अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड टू सिंक। अब आपको पता है जो हीट होती है Q ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। भाई हीट का फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू M इंटू S इंटू डेल T, मतलब हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो फिर, एफिशिएंसी इन परसेंटेज इज इक्वल टू 1 माइनस ये लिख सकते हो आप T2 और यहां लिख सकते हो आप T1, क्योंकि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T का मतलब यह हुआ Q इज इक्वल टू K इंटू ऑफ T। तो Q2 क्या लिखोगे K इंटू T2, Q1 लिखोगे K इंटू T1, के कैंसिल हो जाएंगे इंटू ऑफ 100। इसका मतलब आपको एफिशिएंसी का फॉर्मूला मिल गया है 1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू 100। व्हाट इज T1, टेम्परेचर ऑफ सोर्स, व्हाट इज T2, टेम्परेचर ऑफ सिंक। अब बच्चों आप यहां पर देखो, इफ T2 इज इक्वल टू 0 केल्विन, यदि सिंक का टेम्परेचर कितना हो जाए 0 केल्विन, तो किसी भी इंजन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1 माइनस 0 इंटू 100, मतलब 100%, राइट। मतलब 1 लीटर यदि पेट्रोल है उसके अंदर जितनी एनर्जी है वो पूरी की पूरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मैकेनिकल वर्क में। लेकिन आप सबको मालूम है 0 केल्विन इज नॉट पॉसिबल, होता है तो होता नहीं है, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर नहीं होता। 0 केल्विन का मतलब माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। तो चूंकि ये नहीं होता है इसलिए कोई भी इंजन ऐसा नहीं हो सकता जिसकी एफिशिएंसी कितनी हो 100%। इसलिए प्रैक्टिकली कोई भी ऐसा इंजन पॉसिबल नहीं है जिसकी एफिशिएंसी कितनी हो 100%, राइट। अब ये था थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। प्रैक्टिकली इंजन कैसे बनता है मैं बताता हूं आपको, पर इसको पहले आप नोट कर लीजिएगा। थोड़ा हल्का फुल्का मैं बच्चों आप लोगों को समझाता हूं। जैसे मान लीजिए
ये आपकी बाइक है मान लीजिए ना, बाइक यार मुझे एक्चुअली में हल्का डायग्राम पर बनाना है ताकि आप जो है उस बात को समझ जाएं। तो कुछ ऐसा आप मान लीजिएगा कि ये आपकी बाइक है, राइट। तो इस बाइक में बच्चों ये एक्चुअली में आपका पेट्रोल टैंक होता है और यहां पर नीचे ये इंजन होता है। तो बच्चों इस तरीके से देखिए आप, ये आपकी बाइक है, इसमें नीचे पेट्रोल टैंक होता है, ये सीट है आपकी, और यहाँ पर नीचे इंजन होता है। और ये इंजन किस तरीके से वर्क करता है आप समझिएगा। तो इस इंजन में यहाँ पर आप ऐसा मान लीजिए ये दो वॉल्व मैंने बताया, ये इनलेट वॉल्व कहलाता है, इनलेट वॉल्व, और ये जो होता है आउटलेट वॉल्व। ये पिस्टन है। तो होता ही है कि इनलेट वॉल्व, ये जो पेट्रोल आपने भरा है यहां से पेट्रोल थ्रू कार्बोरेटर, कार्बोरेटर एक सिंपल डिवाइस होता है जिसमें ये पेट्रोल जाता है और कार्बोरेटर में जाकर एयर फिल्टर के थ्रू एयर आती है, तो पेट्रोल एयर मिक्सचर बनता है। वो पेट्रोल एयर मिक्सचर जो होता है इस इनलेट वॉल्व के ओपन होने से यहां पर अंदर आ जाता है। पेट्रोल एयर मिक्सचर जनरली 98% एयर होती है और 2% पेट्रोल होता है जो कंबशन में हेल्प करता है। तो बच्चों जैसा मैंने आपको समझाया कि बाहर पेट्रोल टैंक से पेट्रोल और कार्बोरेटर जो होता है उसका कनेक्शन होता है एयर फिल्टर से। एक तरफ से एयर आती है, एक तरफ से पेट्रोल आता है, दोनों का मिक्सिंग कहाँ होती है कार्बोरेटर में। अब पेट्रोल कितना रहता है मात्र 2% और एयर कितनी रहती है 98%। और वो पूरा मिक्सचर जब बनता है तो उससे वहां से होकर फिर ये आता है इनलेट वॉल्व। इंजन में इनलेट वॉल्व के थ्रू ये ओपन हो जाता है तो यहां से अंदर आता है। जैसे ही अंदर आता है तो जो स्पार्क प्लग है वो स्पार्किंग करता है। जब आप किक मारते हैं स्पार्किंग होती है, या बैटरी ऑन करते हैं ना स्टार्ट करने के लिए, तो उस वक्त ये स्पार्क प्लग क्या करने लगता है स्पार्किंग। इसके स्पार्क होने से यहाँ पर पेट्रोल में आग लग जाती है, कंबशन हो जाता है। तो जब पेट्रोल जलता है तो जो अंदर एयर है उसको हीट मिलती है, तो उसमें क्या होता है एक्सपांशन होता है, एयर का वॉल्यूम क्या होता है बढ़ता है। जब वो वॉल्यूम बढ़ता है तो यहाँ पर पूरा सब पैक है, कहीं से एयर को निकलने की जगह नहीं है। तो एयर जो है वो पूरे सिस्टम के ऊपर प्रेशर लगाती है, यहाँ पिस्टन पर भी और यहाँ पर भी, पूरे इंजन पर। लेकिन बाकी सब तो पैक है, बस यही पिस्टन मूव कर सकता है। तो ये पिस्टन पीछे जाता है। जैसे ये पीछे आता है तो इस पिस्टन के साथ जुड़ी रहती क्रैंक रॉड, एक रॉड जुड़ी रहती है, इसको बोलते हैं क्रैंक रॉड। जैसे आप लोगों ने देखा होगा दर्जी की दुकान में स्विंग मशीन होती है, उसमें फुट स्टैंड होता है। जब वो पैर से उसको हिलाता है तो उस फुट स्टैंड के साथ भी एक रॉड कनेक्ट रहती है जो व्हील के साथ भी कनेक्ट रहती है। जब आप फुट स्टैंड को इस तरीके से ऊपर नीचे मूव करवाते हैं तो वो रॉड जो रहती है वो उस व्हील को रोटेट करती है। उस रॉड को बोलते हैं क्रैंक रॉड। इसी से कनेक्टेड रहता है व्हील, एक व्हील कनेक्ट रहता है। तो जब ये पिस्टन पीछे आता है तो क्रैंक रॉड धक्का देती है, इस व्हील को रोटेट करती है। फिर जब इसका रोटेशन कंप्लीट हो जाता है, मतलब हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई मैकेनिकल वर्क में।
तो अब ये पूरा जो अंदर फायर था वो किस में कन्वर्ट हो गया, स्मोक में। ये वॉल्व ऑटोमेटिक बंद हो जाता है और ये वॉल्व ओपन हो जाता है, तो यहाँ से स्मोक जो है वो बाहर निकलना चालू हो जाता है। ये व्हील खुलकर जब ऐसा आता है तो यही पिस्टन जो है फिर वापस, यही क्रैंक रॉड वापस इस पिस्टन को वापस अंदर धक्का देती है। मतलब पहले हीट एनर्जी की वजह से पिस्टन बाहर गया था, फिर इस व्हील के रोटेशन की वजह से वापस पिस्टन अंदर गया। जो स्मोक होता है वो बाहर निकलता है, जो कनेक्ट रहता है किससे, साइलेंसर से। तो पूरा स्मोक कहाँ जाता है, सराउंडिंग्स में, एयर में, राइट। जैसे ये वापस अंदर गया फिर पूरा स्मोक यहाँ निकल गया, तो ये वॉल्व ओपन क्लोज हो जाता है, आउटलेट वॉल्व, और तुरंत इनलेट वॉल्व ओपन हो जाता है। फिर यहाँ से पेट्रोल एयर मिक्सचर आता है, फिर कंबशन होता है, फिर पिस्टन पर धक्का लगता है, फिर क्रैंक रॉड इसको घुमाती है, फिर इस तरीके से ये स्मोक बाहर निकलता है और कंटिन्यूस व्हील क्या करने लगता है, रोटेट करता है। ये छोटा सा जो व्हील है इसी के ऊपर से चेन पास होती है जो निकल कर कहाँ जुड़ जाती है, आपकी बाइक के पिछला जो व्हील है उसमें। तो ये जो था, ये दिख रहा है आपको इंजन, ये क्रैंक रॉड और ये व्हील जो यहाँ दिखा रहा था, ये चेन जाती है जो पिछले जो व्हील है, रियर व्हील, पिछला पहिया, उस पर एक इस पर छोटा सा व्हील रहता है, उसको घुमाती है, जिससे ये पूरा का पूरा व्हील घूमने लगता है और आपकी बाइक जो है वो आगे भागने लगती है। तो इतने डिस्कशन में यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ सोर्स कहाँ है, तो आप तुरंत बोलेंगे सर ये सोर्स है, यहीं पर हीट प्रोड्यूस हुई है, यह हाई टेम्परेचर पर है। फिर मैं पूछूंगा बताओ सिंक कहाँ है, तो आप बोलेंगे सर ये सराउंडिंग, जिसमें हीट ट्रांसफर हुई है सिस्टम से सराउंडिंग्स में, सोर्स से सराउंडिंग्स में। अब मैं पूछूंगा बताओ वर्किंग सब्सटेंस कहाँ है, तो आप बोलोगे सर ये पेट्रोल एयर मिक्सचर जो पिस्टन को धक्का दे रहा है और हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, मैकेनिकल वर्क में। तो जो पहले मैंने डायग्राम बनाया था वो थ्योरेटिकल डायग्राम था पेज पर, और ये क्या है, प्रैक्टिकल डायग्राम। तो इस तरीके से हीट इंजन बनाया जाता है। इसके बाद बच्चों अपन को पढ़ना चाहिए रेफ्रिजरेटर और हीट पंप। तो बच्चों इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मुझे बताना है आपको रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर को ही हम लोग बोलते हैं हीट पंप। अब जब मैंने ये टर्म यूज की हीट पंप, तो इसको चलो छोड़ो हीट पंप को, इसका उल्टा अपन नेक्स्ट बात करते हैं, वाटर पंप की बात करते हैं। वाटर पंप का क्या रोल है, चलिए वाटर पंप को भी छोड़िए, आपसे सिंपल क्वेश्चन करते हैं कि पानी जो है वाटर वो कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, तो आपका सिंपल सा आंसर रहेगा हाई लेवल टू लो लेवल। ये वाटर का नेचर है, वाटर हमेशा ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर नहीं आता है। लेकिन यदि नीचे से ऊपर लाना है तो आपको जरूरत पड़ेगी पंप की, वाटर पंप की। तो वाटर पंप जनरली आप लोगों ने देखा वेल वगैरह पे जो है, कुएं वगैरह का पानी नीचे से ऊपर ले जाना है तो पंप यूज करते हैं। या आपके घरों में आपने देखा होगा पंप लगे रहते हैं, वाटर जो रहता है वो ग्राउंड फ्लोर से कहाँ पहुँचाता है, ऊपर टैंक तक, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, 10th फ्लोर, ऊपर टैंक रखा रहता है वहाँ पर, लो लेवल से हाई लेवल। और जब ऐसा आप करवाते हैं तो आप सबको मालूम है बिजली की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो जब आप किसी डिवाइस को एनर्जी दें और यदि वो, या वाटर पंप की बात करें, उसको एनर्जी दे रहे हैं, तब वो वाटर को लो लेवल से हाई लेवल में फ्लो करवा रहा है। ऐसा ही हीट पंप है। यहाँ पर यदि हीट पंप के डिफरेंट पार्ट्स बोलें तो एक पार्ट वही है सोर्स, जो थोड़ी देर पहले हीट इंजन का देखा था। फिर यहाँ पर होता है वर्किंग सब्सटेंस और यहाँ होता है सिंक, बिल्कुल जैसा आपने इंजन में देखा वैसा ही। वाकई में सोर्स हाई टेम्परेचर पर है और सिंक जो है वो लो टेम्परेचर पर है, और बीच में यहाँ पर वर्किंग सब्सटेंस है। अब रेफ्रिजरेटर में वर्किंग सब्सटेंस होता है लिक्विड अमोनिया या फिर फ्रियोन गैस और फ्रियोन गैस।
जो रेफ्रिजरेटर का कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट एक्चुअली में आपके एसी का भी है, एयर कंडीशनर। पहले तो इसको समझ लीजिएगा। मैंने बताया आपको सोर्स जो है वो हाई टेम्परेचर पर, सिंक जो होता है वो लो टेम्परेचर पर। मतलब आप अब यहां से हीट जो है वो कहां पहुंचाना चाहते हो, सोर्स की तरफ। क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में तो हीट हमेशा कहां से कहां फ्लो करती है, हाई से लो। अब लो से हाई पर पहुंचाना चाहते हो, तो इसके लिए मान लीजिए यहां से सिंक से Q2 हीट ये लिक्विड अमोनिया या फ्रियोन या वर्किंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन ये हीट यहां नहीं जा सकती। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, मतलब वर्क, मैकेनिकल वर्क। तब जाकर ये हीट कहां पहुंच रही है, सोर्स को। सपोज कितनी पहुंच रही है, Q1, राइट। तो यहां पर इस हीट पंप ने क्या किया, सिंक से Q2 हीट, इस रेफ्रिजरेटर ने, हीट पंप ने क्या किया, यहां पर जो वर्किंग सब्सटेंस है उसने सिंक से हीट एब्जॉर्ब की Q2, उसके ऊपर कुछ एनर्जी कंज्यूम हुई, कुछ मैकेनिकल वर्क हुआ, एनर्जी दी गई W, तब दोनों जाकर ये कहां पर एनर्जी पहुंच रही है, सोर्स को, सपोज Q1। तो बच्चों अब मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा, पर थोड़ा सा आप समझ लीजिए, उसके बाद चलिए पहले डिस्कशन कर देते हैं, फिर ही करते हैं, नहीं तो आप क्या फिर आपको समझ में नहीं आएगा। यदि मैं पूछूं आपने रेफ्रिजरेटर देखा, तो आप सबका आंसर होगा यस सर देखा। मैं पूछूंगा बताओ कैसा शेप होता है, तो आप बोलोगे सर डब्बा होता है, क्यूबाइड शेप। नहीं, वो जो आप देख रहे हो क्यूबाइड शेप में, वो सिंक है। मतलब उस क्यूबाइड शेप के अंदर जितना भी सब्सटेंस रखा हुआ, जो भी आपकी चीजें जो लो टेम्परेचर पर हैं, वो सब क्या है, सिंक है। मतलब उस डब्बे के अंदर मान लीजिए आइसक्रीम रखी है, या वेजिटेबल्स रखी है, या फिर स्वीट्स रखे हुए, या फिर मिल्क रखा हुआ, वो सब क्या है, सिंक। फिर पीछे आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर के पीछे बहुत पतली पाइपलाइंस होती हैं, जिनमें लिक्विड अमोनिया या फ्रियोन गैस होती है, वो सिंक में से हीट को निकालती है। और फिर नीचे देखा होगा एक कंप्रेसर रखा रहता है, वो कंप्रेसर क्या करता है, उसमें से जो हीट निकली है उसको निकाल कर कहां दे देता है, बाहर रूम में, मतलब सराउंडिंग्स में। मतलब वो गर्म है, सराउंडिंग्स हाई टेम्परेचर पर है, तो उसको बोलेंगे सोर्स। तो रेफ्रिजरेटर के केस में जो फ्रिज आपका रखा है, रेफ्रिजरेटर जो रखा है, उसके चारों तरफ जो एयर है, रूम है, वो क्या हो गया, सोर्स। और रेफ्रिजरेटर के अंदर जो सामान रखा हुआ है, अंडे, रसगुल्ला, जो भी चीजें, वो सब क्या हो गए, सिंक। उनमें से हीट जो है किसने निकाली, पीछे लिक्विड अमोनिया फ्रियोन गैस ने, और उस हीट को कहां दे दी गई है, सोर्स को। भाई आपके कभी देखा होगा आपने, सिर दर्द दे रहा है तो आप विक्स लगाते हैं, या फिर कुछ बाम वगैरह यूज करते हैं, तो आपको थोड़ा सा ठंडा मिलता है। एक्चुअली होता क्या है, उसने, विक्स ने या बाम ने आपकी सिर से हीट को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। तो जब हीट को निकाल देंगे तो क्या होगा, और ठंडा हो जाएगा। भाई यदि हीट निकल गई कोई भी चीज तो और ठंडी हो जाएगी। इसी तरीके से यदि मान लीजिए रेफ्रिजरेटर के अंदर जो सामान रखा हुआ है आपका, वो सब में से यदि यहां पर जो आपके रेफ्रिजरेटर फ्रिज के अंदर जो आपका रसगुल्ला, अंडे जो भी रखे हैं, उनमें से यदि हीट निकाल ली जाए, और उस हीट को निकाल के कंप्रेसर जो है यहाँ नीचे लगा रहता है पाइपलाइन में, यहाँ पर लिक्विड अमोनिया फ्रियोन गैस है जो हीट को निकाल रही है, और कहाँ दे रही है, एटमॉस्फेयर में, रूम में। रूम गर्म है, सोर्स है ये। तो हीट कहां से कहां फ्लो करी, लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। उसके लिए पंप की जरूरत पड़ी। ऐसे ही तो एसी वर्क करता है। क्लासरूम के अंदर आप बैठे हुए,
आप लोग जितने क्लासरूम के अंदर बैठे वो आप लोग क्या हैं? रसगुल्ला हैं भाई। आप में से हीट जो है वो एसी क्या कर रहा है? निकाल रहा है। उसके लिए क्या जरूरत है? तो आपको मालूम है पाइपलाइन, जो गैस पाइपलाइन होती है ना, उसमें क्या लगा हुआ है आपका? हीट, आप फैन लगा हुआ है एक। तो वो जब फैन रोटेट करता है तो ऊपर जो है वहां से हीट ऐसे अंदर जाती है, और वो हीट जो है वो रोलर में से ऐसे रोटेट करती है, उससे पाइपलाइन जा रही है। उस पाइपलाइन के अंदर क्या है? लिक्विड अमोनिया या फ्रियोन गैस। वो हीट को एब्जॉर्ब करके बाहर निकाल रही है। बाहर आउटडोर लगा रहता है, आउटडोर में एग्जॉस्ट लगा रहता है, कंप्रेसर लगा रहता है। वो हीट कहाँ निकल जाती है? बाहर सराउंडिंग्स में। तो हम लोग अंदर क्या हो गए? हम लोग सब के सब सिंक, और बाहर क्लासरूम के बाहर क्या हो गया? वो एटमॉस्फेयर क्या हो गया? सोर्स। तो इस तरीके से हीट कहाँ से कहाँ फ्लो कर गई? लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, मतलब हीट इंजन का अपोजिट। अब बच्चों इसमें एक टर्म यूज होती है जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, इसको बीटा से डिनोट करते हैं। अब ये बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? तो डेफिनेटली आपको पता है ये Q2 हीट जो है वो यहां पहुंच रही है, उसके लिए वर्क जो है वो W। तो जो Q2 अपॉन W है उसको अपन बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। व्हाट इज Q2? हीट एब्जॉर्ब्ड बाय वर्किंग सब्सटेंस फ्रॉम सिंक। What is W? work done required या एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एक्सटर्नल एजेंसी। अब यहां पर आप देखो तो आपको पता है Q2 और W दोनों मिलकर Q1 बना रहे हैं। तो W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। इसको यहां पर रख दीजिए, बीटा इज इक्वल टू, तो ये जाएगा Q2 अपॉन W की जगह क्या जाएगा? Q1 माइनस Q2। बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन Q1 माइनस Q2 अपॉन Q2। इसका मतलब बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन Q1 अपॉन Q2 माइनस Q2 अपॉन Q2। ये कैंसिल होकर 1, तो बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन Q1 अपॉन Q2 माइनस 1। और अभी अपन ने बात की थी Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इसका मतलब बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन Q1 की जगह T1, Q2 की जगह T2 माइनस 1। इसका मतलब बीटा इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम ले लीजिए तो T2 आ जाएगा, T1 माइनस T2 अपॉन T2। T2 ऊपर चला जाएगा तो T2 अपॉन T1 माइनस T2। तो यदि अपन परसेंटेज समझ रहे बात, यहाँ पर व्हाट इज T1? टेम्परेचर ऑफ सोर्स। व्हाट इज T2? टेम्परेचर ऑफ सिंक। जबकि अभी आपने थोड़ी देर पहले एफिशिएंसी निकाली थी तो उसका फॉर्मूला ऐसा था 1 माइनस T1 अपॉन T2, ये था। मतलब ईटा इज इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा T2 और ये जाएगा T2 माइनस T1। ये किसका? एफिशिएंसी का फॉर्मूला था, हीट इंजन का, और रेफ्रिजरेटर का ये रहता है। तो इस तरीके से, सॉरी, ये एफिशिएंसी इज इक्वल टू आपने देखा था 1 माइनस T2 अपॉन T1, सॉरी, मतलब एलसीएम क्या था आपका? T1 और यह जाएगा T1 माइनस T2। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू, ये था आपका फॉर्मूला, T1 माइनस T2 अपॉन T1, जबकि यहाँ बीटा क्या है? T2 अपॉन T1 माइनस T2। ये एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन और ये कोफिशिएंट ऑफ
परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो बच्चों ये है रेफ्रिजरेटर या हीट पंप।